नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल संदीप कंपटीशन क्लासेज में। आज हम आपको बताने वाले महाजनपद भारत के करीब 2500 साल पुराने इतिहास की चर्चा करेंगे। इसमें हम आपको बात करेंगे इसकी चर्चा करेंगे इसकी महाजनपद की कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ पर थे भारत में आए बसे। 16 महाजनपद का मतलब क्या होता है, महाजनपद सबसे पहले कहाँ बसे थे, कहाँ नहीं बसे थे, सारी चर्चा हम किसी इस वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, बन रही है लास्ट तक। ठीक है, वीडियो स्किप मत करिएगा, स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना। ठीक है ना। देखो, हम बात करते हैं किसकी, महाजनपद की। महाजनपद, महाजनपद ये करीब 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। ठीक है, देखो हमारा जो महाजनपद था ये महाजनपद हमारा आया कैसे, भारत में बना कैसे था। देखो, महाजनपद जो था ना, मध्य एशिया से आए हुए लोग थे। जो मध्य एशिया के लोग थे वो धीरे धीरे करके भारत में आए। जो भारत में आए तो इन्होंने धीरे धीरे भारत में बसने लगे। पहले कहाँ पे, पहले पाकिस्तान में आए। पहले क्या पूर्व पूर्व भारत था, मतलब संपूर्ण भारत कहाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक लगता था। तो मध्य एशिया के आए हुए लोग थे, भारत में आए। आने के बाद इन्होंने छोटे छोटे कबीलों का निर्माण किया। सबसे पहले क्या किया, छोटे छोटे कबीलों का मतलब क्या होता है कि घर घर का निर्माण किया। छप्पर, पहले छप्पर डाला होगा, छप्पर बनाया होगा। देखो ध्यान से देखो, पहले कबीलों का निर्माण किया। किसने, कबीलों का निर्माण किया। फिर जन का निर्माण किया, जन से जनपद का निर्माण किया, जनपद से महाजनपद, महाजनपद महाजनपद बने थे। ये जो हमारा बने थे ये 16 महाजनपद बने। जनपद कितने बने थे, 22। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो, हमारे जो ये मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, ये हमारे एशिया आए हुए लोग थे, भारत में आए। आने के बाद ये बसे। बसने के बाद इन्होंने छोटे छोटे कबीलों का निर्माण किया। कबीलों मतलब घर के छप्पर रखा होगा, रहने की व्यवस्था बनाएगा, तिरपाल डाला होगा, एक घर का निर्माण किया। फिर धीरे धीरे इन्होंने मतलब बनाते गए तो एक गांव का निर्माण हुआ। गांव का निर्माण हो गया। गांव निर्माण होने के बाद फिर धीरे धीरे बनाते गए इनका मतलब कि फैमिली, आज बाहर के लोग आते गए, इनकी फैमिली भी बढ़ती गई। करने के बाद इन्होंने जन का निर्माण कर दिया। किसका, कबीला का निर्माण हुआ। कबीले के बाद जन का निर्माण हुआ। जन का निर्माण हुआ, जन के बाद बढ़ते 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 जनपद का निर्माण कर दिया। और जनपद का निर्माण कर दिया मतलब जितना बड़ा हो गया जनपद का हो गया। ठीक है ना। इसके अभी महाजनपद आ गया। 16 महाजनपद थे भारत में। कैसे, देखो अगर आसान भाषा में समझो तो जैसे आप हैं, आपका घर है, आपके घर से अब मान लीजिए आपका घर है, आपके गांव से एक गांव हो गया। गांव, आपका घर एक कबीला है, आपका गांव एक जन है। जन है, आपका तहसील लगता होगा, डिस्ट्रिक्ट लगता होगा। जो डिस्ट्रिक्ट है वो जनपद हो गया। मतलब आप अगर इतना बड़ा एरिया जो है, ये एरिया पूरा जनपद हो गया। पहले घर से स्टार्ट किए, घर से गांव बना, गांव से मौजा बना, मौजे से जनपद बना, मतलब जिला बना। अब जिला के बाद महाजनपद बना। मतलब कहने पर जो आपका जिला है, उस जिले में कई जिलों को मिला लोगे तो एक जनपद बनेगा। बात समझ आया। कहते नहीं, कई घर को मिलाओ तो एक गांव बनता है, और कई गांव को मिलाओ तो एक मौजा बनता है, और कई मौजे को मिला लो तो एक जनपद बनता है। मतलब कई एरिया, कई ब्लॉक को मिला लोगे तो आपको जिला बनेगा, और कई जिला को मिला लोगे तो वो महाजनपद बनेगा। बात ना क्लियर होगा। ये कौन से, मध्य एशिया से आए हुए लोग थे जो भारत में बसे थे। कबीलों का निर्माण किया, कबीलों के बाद जन का निर्माण किया, जन के बाद जनपद का निर्माण किया, फिर महाजनपद का निर्माण किया। ठीक है, इनकी चर्चा हम बाद इसी में करते हैं। देखो, सबसे पहला का छोटे छोटे कबीलों में आए, बस गए। पहले जन का, कबीला का निर्माण किया, फिर जन का निर्माण किया, जनपद का निर्माण किया, महाजनपद का निर्माण किया। इतना बात क्लियर हो गई। और जो महाजनपद है ना, महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है पता है, जानकारी महाजनपद की जानकारी किसमें मिलती है, बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक, अंगुत्तर निकाय से ही जानकारी मिलती है कि भारत में 16 महाजनपद भी थे। इसमें से बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक, अंगुत्तर निकाय से ही ये जानकारी मिलती है कि भारत में 16 महाजनपद थे। बात क्लियर हुआ। किससे मिलती है। और एक चीज और, जो महाजनपद था ये भारत में, ये महाजनपद क्या था, ये भारत की दूसरी शहरीकरण है। क्या है, भारत की दूसरी शहरीकरण। पहला शहरीकरण कौन सा था, पहला शहरीकरण जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था। सिंधु घाटी
सिंधु घाटी सभ्यता थी। सबसे पहली शहरीकरण, मतलब शहर बसाया था सबसे पहला सिंधु घाटी ने बसे थे, पूरा शहर बनाया था। दूसरा शहरीकरण हमारा क्या था भारत में, ये महाजनपद जो हमारा दूसरी शहरीकरण है। इतना बात क्लियर हुई। और इसमें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद है, ठीक है ना, 16 महाजनपद है। अब उसके बाद अगर ध्यान करो भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद है। अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है, ठीक है। अष्टाध्यायी में हमारे 22 महाजनपद कहे जाते हैं। अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन है, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। इसमें बताया कि 22 महाजनपद थे, 22 महाजनपद थे। किसमें, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में जो पाणिनि इसके लेखक हैं, अष्टाध्यायी में मालूम बताया गया है कि 22 महाजनपद है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक अंगुत्तर निकाय में कितने, 16 महाजनपद हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो इसमें मिलता है अंगुत्तर निकाय में, ये बता कि जो 22 जनपद थे, महाजनपद नहीं थे, 22 जनपद थे, 22 जनपदों से मिला करके 16 महाजनपद बने थे। बात ना क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं समझ में आया। मतलब 22 जनपद थे, मतलब कि जिला पकड़ो, जिला ऐसे 22 जिला थे, 22 जिलों को मिला करके 16 ही महाजनपद बने थे। बात ना क्लियर हुआ। क्लियर अगर हो गई थी तो आगे चर्चा कर लेते कि जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पे भारत में आके बसे थे, कहाँ कहाँ पे बने थे, ठीक। आगे साउंड चल रहा है, उसमें आवाज़ आएगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है ना। देखो 16 महाजनपद थे, वो कहाँ कहाँ पे थे। नंबर 1 सिंधु घाटी क्षेत्र में, नंबर 1 सिंधु घाटी क्षेत्र, मतलब पाकिस्तान के एरिया में सिंधु घाटी क्षेत्र कौन कौन से थे। नंबर 1 गांधार, दूसरा तक्षशिला, तक्षशिला, ठीक है। ये दो हमारा ये कहाँ पे थी, पाकिस्तान में थी, पाक में, ठीक है। और दूसरा गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, ठीक। तीसरा मध्य भारत, मध्य भारत मतलब एमपी महाराष्ट्र, मध्य भारत। और चौथा हमारा किस में था, पश्चिमी भारत, गोदावरी में एक, इसका क्या नाम था, इसका नाम था अश्मक, क्या नाम था, अश्मक, ठीक। जो मध्य भारत था, मध्य भारत हमारा भारत था, मध्य भारत में हमारे कितने थे, मध्य भारत में 2 थे। नंबर 1 अवंती, जिसमें प्रदोत्त राजा थे, और दूसरा हमारा चेदी। बात क्लियर हुआ। और तीसरा हमारा ये पश्चिमी भारत, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिमी भारत, मतलब राजस्थान साइड। राजस्थान में एक था, जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद, ठीक है। 5वां चर्चा कर लेते हैं। 5वां हमारा पूर्वी भारत, बिहार, पूर्वी भारत बिहार, इसमें 3 थे। नंबर 1 मगध, दूसरा अंग, तीसरा वज्जी, क्या नाम था, वज्जी। ये 3 महाजनपद किस में थे, बिहार में थे। 5वां हो गया। और उसके बाद एक उत्तरी भारत में था, कौन सा, उत्तरी भारत, उत्तरी भारत मतलब हरियाणा, HR लिख दो चलेगा, HR, हरियाणा में जो था उसका नाम था कुरु, क्या नाम था, कुरु। इतना क्लियर हो गई। अब उसके बाद जो 6 थे, 6 हमारे कहाँ पे थे, 6 हमारा यूपी में थे, यूपी में 6 थे, 6 महाजनपद। बात क्लियर हुआ। देखो ये 2 हो गया, 2 1 3, 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10, और 6 बचते हैं, 6 हमारा यूपी में थे, ठीक है ना। हम इसको देखो मैप के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना, मैप के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे था। बात क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे बना लेते एक छोटा सा मैप, तो मैप में ज़्यादा समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे आके बसे थे, महाजनपद कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पे थे। देखो ये हमारा भारत है, ठीक है। हम मान लेते हैं भारत ऐसा है, ठीक है ना, मान लेते हैं भारत है हमारा ये।
बात क्लियर हुआ। अब देखो सबसे पहले क्या पता, सिंधु घाटी क्षेत्र, सिंधु घाटी हमारी कहाँ पे थी, पाकिस्तान में इधर में। सिंधु घाटी क्षेत्र मतलब क्या, सिंधु नदी का किनारा सिंधु नदी थी ना यहाँ पे, ये हमारी यहाँ से सिंधु नदी आती है, तो सिंधु नदी के किनारे जो हमारा है वो सिंधु घाटी क्षेत्र था। सिंधु घाटी क्षेत्र के साइड में कौन कौन से, गांधार और तक्षशिला। हमारा यहाँ पे गांधार है, यहाँ पे गांधार है, कौन सा, गांधार, गांधार, और यहाँ पर ये हमारा गांधार है, और यहीं पे हमारा तक्षशिला है। कहाँ पे, तक्षशिला, 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 समझाया। तक्षशिला के ही, तक्षशिला हमारा ये गांधार हो गया, तक्षशिला हो गया, ठीक है। ये हमारा सिंधु घाटी क्षेत्र के दो हो गए, गांधार और तक्षशिला, जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी पाकिस्तान में, भी पाकिस्तान में, गांधार और तक्षशिला। दूसरा हमारा क्या, गोदावरी नदी, अश्मक, गोदावरी नदी हमारा अश्मक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है। कहाँ पे, MH, महाराष्ट्र, ये हमारा महाराष्ट्र है। यहाँ पे गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी यहाँ पे है, इसका नाम अश्मक, ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अश्मक न दिख रहा तो बाहर लिख देते हैं, अश्मक, अश्मक महाजनपद, यहाँ पे ये गोदावरी नदी यहाँ से बहती है, ऐसे अश्मक हो गया। दूसरा हमारा मध्य भारत, मध्य भारत मतलब कि MP, MP, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक MP लगता है, MP लगता नहीं लगता। यहाँ पे हमारा अवंती है, यहाँ पे ये अवंती, अवंती, और यहीं पर है छेदी, छेदी महाजनपद था। कहाँ पे था, यहाँ पे छेदी महाजनपद था MP में, और MP में यहाँ पे ये अवंती महाजनपद था। अवंती के ही राजा प्रद्योत थे, बात समझ रहे हो ना। बात हो गई, मध्य भारत में 2 हो गए, ये हो गए। दूसरा पश्चिमी भारत, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पश्चिम मतलब हमारा इधर है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है, दक्षिण, पूर्व, ठीक है ना। पश्चिम मतलब गुजरात, गुजरात हमारा, गुजरात में हमारा एक पड़ता है, जो एक पड़ता है पश्चिम भारत में, उसका नाम है क्या, मत्स्य पड़ता है। यहाँ पे है मत्स्य, मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद कहाँ पे था, RJ, RJ मतलब गुजरात, हमारा गुजरात दिख रहा है ना यहाँ पे मत्स्य महाजनपद था। इतना क्लियर हुआ। देखो मत्स्य महाजनपद हो गया। दूसरा हमारा पूर्वी भारत मतलब इस साइड में, मतलब बिहार का एरिया, यहाँ पे क्या था, बिहार के एरिया, ये हमारा यहाँ से यहाँ यूपी है, और यहाँ पे ये बिहार है। बिहार में 3 था हमारा, यहाँ पे मगध था, यहाँ पे अंग था, यहाँ पे वज्जी था। ये वज्जी बहुत विशाल था भाई, बहुत विशाल, सेना में भी बहुत ताकतवर वज्जी महाजनपद था। ये हमारा अंग था, अंग को तो बिंबिसार ने जीत लिया था। यहाँ पे मगध था, मगध के पहला वंश कौन था, हर्यक वंश था। हर्यक वंश संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे, ठीक है ना। ये बिहार का हो गया। ये कितने महाजनपद हो गए, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 3, 9 हो गए। और एक पड़ता है उत्तरी भारत, मतलब उस साइड में, उत्तरी भारत में HR मतलब हरियाणा हमारा यहाँ पर है, हरियाणा यहाँ पड़ता है कुरु, हरियाणा मतलब HR हमारे कहाँ पड़ता है, यहाँ पे एक हमारा महाजनपद पड़ता है कुरु, जिसका क्या नाम है, कुरु महाजनपद, जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। इतना हो गए, 10 हो गए। और उसके बाद 6 महाजनपद जो हमारे हैं यूपी में हैं, ठीक है ना। अब देखो हम यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में 6 महाजनपद कौन कौन थे, इतना समझ में नहीं समझ में आया। 2, एक गांधार में, दूसरा तक्षशिला, तीसरा राजस्थान में मत्स्य है, हरियाणा में कुरु है, अवंती अवंती और चेदी मध्य प्रदेश में पड़ता है, अश्मक हमारा महाराष्ट्र गोदावरी नदी किनारे पड़ता है, मगध हमारा बिहार में है, इस साइड होगा तो मगध है, उस साइड में हमारा अंग है, ऊपर साइड में वज्जी है। वज्जी सबसे ताकतवर था, सबसे ताकतवर सेना और वही था उतने टाइम, पता है। लेकिन मगध, अब देखो इसमें मगध का विस्तार कैसे पूरे भारत में बढ़ता है, क्योंकि मगध इतना ताकतवर कैसे बना, कैसे, इसको हम बात करते हैं आगे, ठीक है ना। ये इतना समझ में आया। इतना समझ आएगा तो हम यूपी की बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हम यूपी में बात करते हैं। यूपी में 6 महाजनपद थे। 6 महाजनपद कौन कौन से थे उसको हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। देखो हम बना देते हैं, ये हमारा यूपी है, ये हमारा यूपी है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा झांसी वगैरह है, यूपी है। यूपी हम मान लेते हैं सबसे नंबर 1, यहाँ पे क्या बरेली पड़ता है। बरेली में एक महाजनपद था जिसका क्या नाम था, पंचाल महातक, यहाँ पे थी बरेली, क्या नाम, बरेली, ठीक है, बरेली पंचाल। दूसरा हमारा मथुरा हमारा कहाँ पड़ता है, आगरा, मथुरा हमारा यहाँ पड़ता है।
मथुरा हमारा यहाँ पर है। यहाँ पे कौन सा था? सूरसेन। सूरसेन, इसका क्या? सूरसेन महाजनपद कहाँ पे है? मथुरा। मथुरा, सूरसेन महाजनपद में मथुरा पड़ता है। एक हो गया, दो हो गया। तीसरा हमारा क्या है? कौशल फैजाबाद। फैजाबाद मतलब वाराणसी, यहाँ पे ये कौशल महाजनपद, FZ मतलब फैजाबाद, ये हमारा कौशल महाजनपद। एक दो हो गया, ये तीसरा हो गया। अब चौथा हमारा कौन सा था? चौथा हमारा था मल्ल था, कुशीनगर। कुशीनगर हमारा यहाँ पड़ता है, यहाँ पे हमारा यूपी की साइड पड़ता है कुशीनगर। कुशीनगर तो इसको क्या बोलते हैं? कुशीनगर। यहाँ पे कौन सा था? मल्ल था। क्या नाम था? मल्ल महाजनपद था। कहाँ पे? कुशीनगर में। कितने हो गए? 3 हो गए, 4 हो गया। और पांचवा हमारा कौन सा था? पांचवा हमारा था वत्स। वत्स मतलब कौशाम्बी। कौशाम्बी हमारे यहाँ आसपास में पड़ती है, ठीक है ना। इसका क्या नाम था? मत्स्य महाजनपद कौशाम्बी, ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए, ये पांचवा हो गया। छठवां हमारा कौन था? काशी, बनारस, ठीक है ना। काशी हमारा यहीं पे था, यहाँ पे काशी महाजनपद, काशी महाजनपद, ठीक है। ये हमारा कहाँ पड़ता है? काशी वाराणसी में पड़ता है, मतलब वाराणसी वाला काशी जो महाजनपद है भी काफ़ी ताकतवर था। इतना बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? और वाराणसी, एक चीज़ और बता देते हैं, जो वाराणसी का नाम वाराणसी ही क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे 2 नदियाँ बहती थी। एक का नाम था एक का नाम था क्या? एक का नाम था आशी और एक का नाम था वरुणा नदी। एक का नाम था वरुणा नदी, एक का नाम था आशी नदी। वरुणा नदी और आशी नदी दोनों से ही मिलकर के हमारा वाराणसी बना है। इतना क्लियर हुआ? ये हमारे 16 महाजनपद थे। कितने थे? ये 16 महाजनपद थे हमारे, जो हमारे भारत में आए थे। क्योंकि मध्य एशिया से आए हुए आर्य थे, मध्य एशिया से आए हुए आर्य थे, जो आकर के भारत में कबीले का निर्माण किया, फिर जन का निर्माण किया, जनपद का निर्माण किया, फिर महाजनपद का निर्माण किया। फिर 22 जनपद थे, 22 जनपद से 16 महाजनपद बने थे। ये आकर के हमारे भारत में बसे तो जाके इतना जाकर के बड़ा बना था, महाजनपद बना था। कि जो 16 महाजनपद हुआ था, 16 महाजनपद में से ये मगध जो महाजनपद था बिहार का मगध महाजनपद था, इतना विशाल कैसे बन गया? मगध महाजनपद जो था इतना विशाल कैसे बना हुआ? धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल गया था। मगध ही महाजनपद धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल गया था। मगध में सबसे पहले हम क्या बात करें? मगध ऐसा साम्राज्य था, मगध साम्राज्य जो था ना, ये धीरे धीरे करके मगध सिर्फ बिहार में था, पूर्वी क्षेत्र में था। अब बिहार में था, पूर्वी क्षेत्र में था। मगध पहले बिहार में हुआ, फिर अंग को जीता, धीरे करते करते धीरे धीरे पूरे भारत में कैसे फैला, इसमें कितने वंशों ने राज किया, देखो इसमें चर्चा करते हैं। देखो बताते हैं हम आपको कौन कौन से। इसको याद करने का आसान तरीका है, हासिक मसूनसा होता है। कौन सा? हासिक मसूसा इसको याद करने का तरीका है कि मगध साम्राज्य पे कितने कितने वंशों ने राज किया था। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश हासिक मसूनसा नहीं है, इसका नाम है हसीन मसूकसा। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, माँ से मौर्य वंश, सा से सुंग वंश, का से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 राजाओं मतलब 7 वंशों ने ही मगध पे राज्य किया था, जिसमें से हम आज चर्चा करने वाले किसकी? हर्यक वंश की। किसकी चर्चा करेंगे? हर्यक वंश की चर्चा किसकी करते हैं? हर्यक वंश की।
हर्यक वंश की चर्चा करने वाले हैं। हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार। हर्यक वंश संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। ठीक है। दूसरा, बिंबिसार का बेटा, देखो हर्यक वंश पे कितने कितने राजाओं ने राज किया था? बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब क्या होता है? शत्रु को नाश करने वाला। अजातशत्रु का बेटा उदयन का बेटा नागदशक। ठीक है। अब देखो, बिंबिसार ने सबसे पहले क्या किया? जो बिंबिसार था सबसे पहला क्या मगध में था? बिंबिसार के इन्होंने पहले क्या कर दी? हर्यक वंश की स्थापना कर दी। हर्यक वंश की स्थापना कर दी। इन्होंने राजधानी बना ली राजगृह को। क्या बना लिया? राजधानी राजगृह को बना ली। राजगृह को बिंबिसार ने बना लिया। बिंबिसार ने राजधानी राजगृह को बनाया। जब राजगृह को बनाया तो बिंबिसार जो था एक सोचता था, यार हमारा मगध जो है ना, जो हमारा मगध जो है, मगध का क्षेत्र छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। बड़ा करने के लिए जो बिहार था हमारा, ये बिहार है, बिहार में ये मगध है, ये अंग है, ये हमारा उवज्जी है। वज्जी मतलब वैशाली, ये हमारा वज्जी वैशाली है, वैशाली। ठीक है ना। तो उन्होंने मगध को सोचा कि बिंबिसार ने सोचा, जब ये इन्होंने राजधानी राजगृह बना ली और हर्यक वंश की स्थापना कर दी बिंबिसार ने सोचा, यार मगध हमारा क्षेत्र जो है बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। बड़ा करने के लिए उन्हें एक खुरापाती दिमाग आया। दिमाग क्या आया? उन्होंने सोचा ये काम को, जो अंग है, अंग महाजनपद, इस पर आक्रमण कर दो। तो उन्होंने, जो बिंबिसार ने अंग पे आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो अंग के राजा को दौड़ा के मारा, वहाँ की सेना को मारा, क्योंकि अंग जो महाजनपद था मगध से थोड़ा छोटा था। क्या था? सेना में भी छोटा था, हर चीज़ में छोटा था। तो इन्होंने क्या, बिंबिसार ने अंग को जीत लिया। बिंबिसार ने जो अंग को जीत लिया तो आकर के ये मगध जो था, मगध में आकर अंग भी मिल गया, तो मगध थोड़ा बड़ा बन गया। दूसरा आक्रमण इन्होंने क्या किया? कहाँ पे? वैशाली पे कर दिया, मतलब वज्जी पे कर दिया। कहाँ पे कर दिया इन्होंने? वज्जी पे कर दिया। जब वज्जी पे कर दिया, वज्जी के राजा थे, वो वज्जी को जीत नहीं पाया। वैशाली मतलब उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। बात समझ आया? इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वज्जी महाजनपद था ना, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वैशाली को जीत नहीं पाया और उसके बाद बिंबिसार सीधा वापस चला आया। जब वापस चला आया तो इसके दिमाग में कुछ खुरापाती आया। अब खुरापाती कहते, यार अभी तो हमारा मगध जो है, अभी सेना भी बड़ा नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं, हम इसको बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग में लाना। इन्होंने तो एक नीति अपनाई थी, इसका नाम था वैवाहिक कूटनीति। क्या नाम था? वैवाहिक कूटनीति। वैवाहिक कूटनीति अपनाई। कहते एक काम को, जो चीज़ लड़ाई से न मिले उसको हम प्यार से हासिल करना चाहते हैं। मतलब प्यार से हासिल करते कहें, वैसे भी सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ अगर लड़ाई से न मिले तो प्यार से हासिल करो। कोई कुछ नहीं, चलो यही काम करो, ब्याह करके शादी करके सारे सब दहेज में ले लियो। तो उन्होंने क्या किया? इनकी एक पत्नी थी, और इनकी पत्नियों को अगर कहा जाता, अगर माना जाता कि इनकी 500 से ज़्यादा पत्नियाँ थीं, नाजायज़ पत्नियाँ थीं। बात समझ रहे हो ना? 500 से ज़्यादा पत्नियाँ थीं। जो 500 पत्नियों में से 4 पत्नियाँ जो थीं वो मुख्य मेन थी, और सबसे ज़्यादा मेन इनकी पत्नी का नाम था चेलन्या को सबसे ज़्यादा मानते। चेलन्या के कहने से ही इन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ के जैन धर्म बना लिया था, इसलिए बिंबिसार ने। ठीक है ना। इनकी 4 पत्नियाँ थी, एक का नाम था कौशला देवी। बिंबिसार एक का नाम था क्या? कौशला देवी। यहाँ पे लिख लेते हैं, कौशला देवी। ठीक, एक का नाम कौशला देवी था, एक मिनट मिटा देते हैं। एक का नाम कौशला देवी था, एक का नाम चेलन्या था, एक का नाम खेमा था, एक का नाम था पद्मावती।
पद्मावती एक वैश्य की बेटी थी, वैश्य की बेटी थी। पद्मावती जो थी एक ये वैश्य की बेटी थी, बात क्लियर हुआ। और उसके बाद जो खेमा थी, खेमा मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। खेमा पीबी मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम था क्या, खेमा के पुत्र का नाम था क्या, दर्शक नाम था, इनके पुत्र का नाम दर्शक था, ठीक है। अब चिलन्या कौन थी, चिलन्या के लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी, लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी, चेटक की पुत्री थी, कौन थी, चिलन्या। चिलन्या की पुत्री, चिलन्या की मतलब चिलन्या क्या थी, चिलन्या चेटक के राजा की पुत्री थी। इनकी बेटा का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम था कुणाल, किसके, चिलन्या के बेटे का नाम था कुणाल, ठीक, चिलन्या के बेटे का नाम था कुणाल। ये किसकी, चेटक की पुत्री थी, हमारी चेटक की पुत्री थी। जो कौशला देवी थी, कौशला देवी क्या थी, ये कौशल नरेश की बहन थी, किसकी था, कौशला देवी थी, कौशला देवी ये कौशल नरेश की कौशल नरेश की बहन। कौशला देवी जो थी, कौशला देवी कौशल नरेश की बहन थी, और कौशला देवी के पुत्र का नाम था अजातशत्रु, ठीक है। चिलन्या के बेटे क्या नाम था, कुणाल था, ये चेटक की पुत्री थी, लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। देखो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे, इन्होंने 4 पत्नियां इनके पास थी, चारों पत्नियों को ये सबसे ज़्यादा किसको मानते थे, चिलन्या को मानते थे, चिलन्या को मानते थे। चिलन्या जो इनकी पत्नी थी, इनको सबसे ज़्यादा चिलन्या के ही कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ करके बिंबिसार ने जैन धर्म बना लिया था। बात समझ रहे हो ना, इतना क्लियर हुआ। क्लियर। जो हमारा बिंबिसार था, बिंबिसार ने एक नीति अपनाई कि एक काम करते हैं कि ऐसे तो मगध बड़ा किया नहीं जा सकता, इन्होंने वैवाहिक कूटनीति अपनाई। वैवाहिक नीति अपना करके जो बिंबिसार थे, बिंबिसार ने कौशला देवी की और कौशल नरेश की जो बहन थी, कौशल नरेश को ये किसी न किसी जाल में फांसा। बात समझ रहे हो ना, जाल में फांसे का मतलब ये होता कि बिंबिसार को ये लड़की पसंद आ गई, कौन सी, कौशला देवी पसंद आ गई, तो उन्होंने प्रस्ताव भेजा किसको, कौशल नरेश को, बोला कि अपनी बहन के साथ हमारी शादी करा दो। अब जो कौशल नरेश जो बहन थी कौशला देवी, इसका कोई भाई नहीं था, कौन था, कौशल नरेश का कोई भाई नहीं था। ऐसा टीप के लड़की ढूंढता था, ऐसा टाल तो इसका कोई भाई ना हो, भाई शादी भी करेगा दहेज ही मिल जाएगा, इसका दिमाग ऐसा था। तो बिंबिसार जो था, कौशला देवी पसंद आ गई, तो कौशल नरेश को संदेश भेजा, अपना प्रस्ताव भेजा, प्रस्ताव भेजने के बाद कौशल नरेश ने इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो कौशला देवी का बिंबिसार के साथ शादी करा दी, बिंबिसार के साथ शादी करा दिया। जो बिंबिसार के साथ शादी करा दिया तो तभी भाई की शादी हो गई, कौशल देवी तो यहाँ बिंबिसार मगध में आ गई, तो जो कौशल नरेश थे धीरे धीरे करके बूढ़े होते चल जा रहे थे, तो बोले कि यार हम बूढ़ते हो, हम अपना साम्राज्य हमारा संभाला नहीं जाएगा, कि बेटी भी थी उसकी शादी होगी बिंबिसार के साथ में। तो कौशल नरेश ने कहा कि बेटी ले गए हो तो राज्य भी लेके जाओ, बेटी ले गए हो तो राज्य भी लेके जाओ, राज्य को क्या करूँगा मैं, तो इन्होंने अपना राज्य दे दिया बिंबिसार को। तो हमारा जो कौशल नरेश था, मतलब काशी था, काशी हमारा दहेज मिल गया, कहाँ मिल गया, काशी के राजा कौशल नरेश की बहन कौशला थी, तो काशी को इन्होंने बिंबिसार ने दहेज में ले लिया, क्या ले लिया, दहेज में ले लिया। अब चिलन्या चेटक की पुत्री थी, तो चिलन्या इन्होंने प्रस्ताव रखा, मतलब ऐसा ही भेजा, ठीक है। इसमें से खेमा मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी, मध्य प्रदेश की राजकुमारी को भी पसंद आ गई थी, इससे शादी करके मध्य प्रदेश के मतलब पंजाब मध्य प्रदेश को भी इन्होंने अपने मगध मिला लिया, मतलब मध्य प्रदेश को मगध मिलाया। चिलन्या के चेटक की पुत्री इसको भी मिलाया, और क्या पद्मावती एक वैश्य की बेटी की थी, इन्होंने मिला करके जब इतने लोगों से शादी किया, शादी करने के बाद इतना बड़ा राज्य बना लिया। राज्य बनाने के बाद सबसे ज़्यादा राज्य किया था किसने, बिंबिसार ने 52 वर्षों तक राज्य किया था। कहाँ पे, हर्यक वंश में, मगध में सबसे ज़्यादा राज्य करने वाला बिंबिसार था। बिंबिसार का एक बेटा का नाम था अजातशत्रु, मतलब कौशला का बेटा अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु को एक लड़की से प्रेम हो गया था, किससे, एक लड़की से प्रेम हो गया था। अभी एक लड़की से प्रेम हो गया था अजातशत्रु को शादी नहीं हुई थी, बिंबिसार राजगद्दी बैठा, राजगद्दी छोड़ नहीं रहा था, तो अजातशत्रु की जो प्रेमिका थी, प्रेमिका ने टेम्पर धर दिया, मतलब भर दिया कि तुम राजगद्दी पर कब बैठोगे। ये बोला मुझे शादी करनी है, तो ये बोला शादी तभी करूँगी जब तुम राजगद्दी बैठोगे तभी।
वरना क्लियर समझ में आया नहीं समझ में आया? क्या किया, अजातशत्रु की जो प्रेमिका थी, अजातशत्रु ने अपनी प्रेमिका से बोला कि मुझे शादी करनी है आपसे। तो उसकी प्रेमिका ने बोला कि तुम कब राजगद्दी बैठोगे, बाप को देखो 52 साल होने को आ रहा है, अभी भी बाप राजगद्दी नहीं छोड़ रहा है, तुम राजा जब बनोगे तभी मैं शादी करूंगी। बात क्लियर हुआ? अब अजातशत्रु जो थे ये भर गए। भरने के बाद आया बाप के पास, बोला पापा मुँह गद्दी बैठेगा है, हमेशा आप राज करियो। कहे बेटा अबे संभलो, अबे खेलो कूदो, राजगद्दी हम कर ले दो। इसको इन्होंने पुनः इधर से भरी थी, ये आया बाबा के पास, सामने भाला लिया, भाला लेकर धक्के भोंक दिया। क्या, आया बिंबिसार को ले लिया। अजातशत्रु ने ही बिंबिसार को मार दिया। बिंबिसार को जब मार दिया, उसी टाइम से ही जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश, पितृहंता वंश भी बोलते हैं। पितृहंता वंश, पितृहंता वंश किसको बोलते हैं? हर्यक वंश को बोलते हैं। हर्यक अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, बिंबिसार को मार करके राजगद्दी बैठ गया, उस प्रेमिका से अपनी शादी कर लिया। अब उसके बाद जब अजातशत्रु राजगद्दी बैठे तो उसके बाद इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। उदयन नाम था। जब उदयन नाम था तो उदयन नाम था, तो अजातशत्रु ने बाप को मारा तो क्या इसको पता नहीं चलेगा कि बाप ने, हम अजातशत्रु ने मतलब हमारे बाप ने बाप को, हमारे बाप दादाजी को मारा है? पता चलेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद इसी करते करते अजातशत्रु था, ऐसी और बता दें अजातशत्रु का जो कार्यकाल था, अजातशत्रु के कार्यकाल में जो ये वज्जी वैशाली को जीत नहीं पाए थे, उनके मतलब बिंबिसार जो जीत नहीं पाए थे, उसको अजातशत्रु ने जीता था। कैसे जीता था? इसका अजातशत्रु का एक सेनापति था, ठीक है ना, एक सेनापति था, सेनापति का नाम था वर्षकार। क्या नाम था? वर्षकार। इसका नाम क्या था? वर्षकार था। जब वर्षकार नाम था तो ये वर्षकार अपने अजातशत्रु ने अपनी ही सेनापति को, मतलब इसको अगर समझो तो खुफिया दूध भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वर्षकार जो था, वर्षकार को भेजा कि जाओ वैशाली में चेक करो कि वैशाली को हमारे बाप ने क्यों नहीं जीत पाए थे। इसके बाद क्यों जीत नहीं पाए? तो ये वर्षकार जो था वज्जी गया, वैशाली गया। वैशाली जाने के बाद वहाँ पता लगाया, वहाँ पे सेना को देखा तो सेना उसकी विशाल थी। जो वैशाली थी ना, वैशाली वज्जी था। वज्जी जो था, ये वज्जी है, मान लीजिए ये वज्जी है। वज्जी के चारों तरफ मोटी मोटी दीवारें थी, और जब इधर ये खड़ी होती है ना सेना जो खड़ी होती है, तो ये बहुत बड़ी विशाल सेना खड़ी होती है, भाला लेकर के, क्या लेकर के, उसको एंट्री ही नहीं कर पाओगे। पहला तो आपको दीवार रोक लेगी, दीवार की तरफ पहुंच जाओगे तो ये सेना रोक लेगी। तो इन्होंने तो ये वापस आया तो अपने अजातशत्रु को बताया, अपने राजा को बताया, तो अजातशत्रु ने 2 हथियारों का यूज किया था। एक का नाम था रथमूसल, एक का नाम था क्या? रथमूसल। का नाम था महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक। क्या नाम था? महाशिलाकंटक। तो अजातशत्रु ने 2 हथियारों का यूज किया, 2 हथियारों का आविष्कार किया, मतलब समझ लो ये 2 हथियार बनवाया। एक का नाम था रथमूसल, एक का नाम महाशिलाकंटक। रथमूसल अगर आसान भाषा में अगर समझना, आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो बाहुबली मूवी जो भल्लाल देव रहते हैं, भल्लाल देव वो जो लेकर घूमते आगे चक्र जैसा चलता रहता है अगल बगल से, तब बीच में भल्लाल देव रहते हैं। रहने के बाद जो ऐसे भाला से मारते रहते हैं, आगे सबका गर्दन उड़ाता चल जाता है, उसको रथमूसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रथमूसल। महाशिलाकंटक क्या होता है? महाशिलाकंटक बाहुबली को मिला था, जो बड़े बड़े पत्थर लेकर के बड़े बड़े पत्थर फेंकता था। क्या था? वहाँ बड़े बड़े पत्थर। तो किस अजातशत्रु ने क्या किया? तो ये महाशिलाकंटक को बड़े बड़े पत्थरों को, मतलब ऐसे बड़े बड़े पत्थर को एकदम गुलेल के जैसा मारता था, गुलेल के जैसा। जो महाशिलाकंटक से गुलेल के पत्थर बड़े बड़े रखा करके गुलेल से उसको दीवार को तोड़ दिया। इसके वैशाली को से महाशिलाकंटक से तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो रास्ता बन गया। तो ये रथमूसल था। रथमूसल अजातशत्रु बैठा, बात करके सीधा वैशाली में प्रवेश कर गया। किस में गया? वैशाली में प्रवेश कर गया। वहाँ की सेना को बहुत मारा, बहुत कड़ा युद्ध हुआ। वहाँ के राजा जो थे उनको हरा दिया, हराने के बाद वज्जी को जीत लिया। बात ना क्लियर हुआ? अजातशत्रु ने वज्जी को जीत लिया। वज्जी को जीत कर उन्होंने मगध मिला लिया। मगध हमारा अभी पहले छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया। और दूसरा एक काम और उन्होंने किया था, जो ये हमारा वो अवंती था, अवंती एमपी में अवंती महाजनपद था। अवंती महाजनपद अवंती महाजनपद था। अवंती महाजनपद के राजा का नाम था प्रधोत्य। क्या नाम था? प्रधोत्य। अवंती के राजा का क्या नाम था? प्रधोत्य नाम था। बात क्लियर हुआ? अवंती के राजा प्रधोत थे। प्रधोत था। प्रधोत एक समय क्या हुआ? प्रधोत हो गए बीमार हो गए, तो इनको पीलिया नामक कोई बीमारी हो गई। क्या हो गई? पीलिया नामक कोई बीमारी हो गई, जो बहुत वैद्य आए, बहुत शौकीन, बहुत डॉक्टर आए, जिन्होंने प्रधोत को सही नहीं कर पा रहे थे। सही नहीं कर पाए तो प्रधोत ने कहा कि जो मुझे सही कर देगा उसको अपना राज्य
दान में दे दूंगा। क्या कर दूंगा? दान में दे दूंगा। तो राजा प्रद्योत को कोई डॉक्टर सही नहीं कर पा रहा था, तो इधर अजातशत्रु का एक वैद्य था जिसका नाम था जीवक नाम था। क्या नाम था? वैद्य का नाम था क्या था? जीवक नाम था। जीवक नाम था। तो अजातशत्रु उनको तो सॉरी मगध को बढ़ाना ही था। मगध बढ़ाने के तो यार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो अजातशत्रु ने अपने जीवक वैद्य को भेजा प्रद्योत के पास, अवंती के राजा प्रद्योत के पास, क्योंकि जानते हो जान रही तो जहान रही। प्रद्योत ने भी सोचा यार जान रहेगा तो ठीक है, राजपाट संभालूंगा, जो जान ही राजपाट क्या करूंगा। इन्होंने कहा ठीक है हम दान में दे देंगे जो मुझे ठीक कर देगा। तो अजातशत्रु के जो वैद्य था जीवक आया, प्रद्योत को इलाज करने में उसको ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद तो प्रद्योत प्रसन्न होकर के अपना दान में ही दे दिया अजातशत्रु को, अपना अवंती महाजनपद मगध को दे दिया। अभी मगध देखो कहाँ, यहाँ पर था, यहाँ से इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हो गया। अब धीरे धीरे पूरे भारत में समा जाएगा। अब अजातशत्रु का बेटा जिसका नाम था उदयन, क्या नाम था? उदयन था। जब ये उदयन था तो उदयन ने भी क्या किया, अब ये अजातशत्रु चला रहा था, इसने बिंबिसार ने 52 साल तक चलाया और अजातशत्रु ने 32 सालों तक राज किया। उसके बाद उदयन ने 16 सालों तक राज किया था। कितने? 16 साल। तो उदयन ने भी अजातशत्रु को हत्या करके, मतलब भाला चाकू से मार करके अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने हत्या करके ये राजगद्दी बैठ गया। किससे बैठ गया? राजगद्दी बैठ गया। अजातशत्रु को हटा दिया, अपना राजगद्दी बैठ गया। फिर ये चला रहा था, इसने उदयन ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था, कुछ ज़्यादा काम किया था। उदयन के बाद इनका बेटा आता है नागदशक। नागदशक में इनको मारा नहीं था, इनको किसी अनजान व्यक्ति ने मारा था, ठीक है। नागदशक नहीं मारा। तो नागदशक था, नागदशक का सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। नागदशक का सेनापति नाम था, मतलब महामंत्री बोल सकते हो। जो महामंत्री था उसका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग जो था ये होशियार सेनापति था। क्या? होशियार था, समझदार भी था, दिमागदार भी था। नागदशक जो है अपना राज चला नहीं रहे थे। किसका? हर्यक वंश को चला नहीं पा रहे थे। तो शिशुनाग से देखा नहीं क्या, तो शिशुनाग ने क्या किया, इसने नागदशक की हत्या कर दी। किसे कर दी? नागदशक की हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो राजगद्दी पे शिशुनाग बैठ गया। लेकिन शिशुनाग ऐसे, शिशुनाग क्योंकि सेनापति था, राजा नहीं था, राजतंत्र नहीं था इसमें, राजतंत्र था, सॉरी राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु बना, अजातशत्रु का बेटा उदयन का बेटा नागदशक का ये बेटा थोड़ी था शिशुनाग। तो शिशुनाग जो था नागदशक को मार दिया। नागदशक को मारने के बाद तो शिशुनाग जो था ये बहुत ज्ञानी था। इसकी वीरता पे, इसकी समझदारी पे तो जो प्रजा थी, प्रजा ने इसको राजा बना दिया था। किसने बना दिया? प्रजा। शिशुनाग ने नागदशक को मार दिया था, शिशुनाग को फिर राजा बना दिया। इसकी समझदारी प्रजा ने इसको राजा बना दिया। जब शिशुनाग ने राजा बना दिया तो यह हर्यक वंश को छोड़ करके हर्यक वंश की जगह पे इन्होंने एक वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। किसने? शिशुनाग ने हर्यक वंश को हटा करके इन्होंने नाग वंश की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। जब इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी तो इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी पता है? तो इन्होंने राजधानी वैशाली को बनाया। किसको राजधानी बनाया? शिशुनाग जो राजधानी वैशाली को बनाया। वैशाली तो जीता हुआ था, अजातशत्रु जीत चुके थे ना वैशाली, वज्जी को वैशाली को जीत के मगध में लाए। तो मगध जो वैशाली थी, वैशाली को उन्होंने राजधानी बनाया। किसने? शिशुनाग ने राजधानी बनाया। और शिशुनाग का बेटा था, एक का नाम शिशुनाग था, शिशुनाग का बेटा, एक बेटा का नाम था कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक था। शिशुनाग ने राज किया, शिशुनाग के बाद कालाशोक ने राज किया, ठीक है ना। ये पूरी इसकी मतलब हर्यक वंश का कहानी थी। हर्यक वंश का शासनकाल था। बिंबिसार ने राज किया, अजातशत्रु ने राज किया, और उदयन ने राज किया। उदय के बाद और नागदशक ने राज किया। नागदशक को मार करके शिशुनाग के वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक चलता है, आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।